मैंने अपने जो सपने सजाए हैं उन्हें पूरा करना है, उन सपनों को उड़ान देनी है। चलो माँ, मैं जा रही हूँ एडमिशन कराने, तुम अपना ध्यान रखना। कुछ इसी तरह की बातें कही होंगी उसने अपनी माँ से। निकली तो थी अपने सपनों को उड़ान देने, लेकिन उसे क्या पता था आज का ये दिन उसके सपनों की उड़ान नहीं बल्कि। खैर, घर पर बेटी का इंतज़ार कर रही माँ सोच रही होगी आज मेरी गुड़िया आएगी तो उसे खूब प्यार करूँगी। लेकिन घर पहुँची बेटी तो बदहवास हालत में और माँ से कहा, मुझे बहुत दर्द है, मैं बचूंगी नहीं। घर वालों ने पूछताछ करने की कोशिश की तो वो दर्द से करहाने लगी। घर वालों के साथ माँ उसे हॉस्पिटल ले गई और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना माँ ने सपने में भी ना की होगी। जिस गोद में उसने कभी पहली बार अपनी आंखें खोली थी, उस गोद में हमेशा के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली। देश अभी हाथरस की हैवानियत के दर्द से उभरा भी नहीं था कि तब तक यूपी के ही बलरामपुर से एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरिंदगी ऐसी कि कोई सुने तो उसकी रूह कांप जाए, लेकिन दरिंदों को तो इंच भर भी दर्द ना हुआ। यूपी के बलरामपुर में 22 साल की युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने हैवानियत के बाद उसकी कमर और पैर तोड़ दिए। ये मामला बलरामपुर के कोतवाली गैंसडी क्षेत्र का है, जहां अब इसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 22 साल की बेटी मंगलवार सुबह 10 बजे बिमला विक्रम कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने गई थी। घर वापसी में देर होने पर कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। रात करीब 7:45 बजे बेटी बेसुध हालत में घर पहुंची। उसे एक रिक्शे वाला घर तक छोड़कर गया था। मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके कमर और पैर दोनों को तोड़कर रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया गया, जिसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ इतना कह पाई, बहुत दर्द है, अब मैं बचूंगी नहीं। उसके हाथ में ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से इलाज करवा के आई हो। इसके बाद उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने छात्रा को तुलसीपुर CHC ले जाने की सलाह दी। वहां ले जाते समय रास्ते में ही छात्रा की मौत हो गई। हालांकि बलरामपुर पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। बलरामपुर SP देवरंजन वर्मा ने कहा है कि हाथ, पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस में करीब 6 घंटे तक युवती का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों के पैनल ने किया। बलरामपुर के CMO को भी पोस्टमार्टम हाउस तक आना पड़ा। देर शाम युवती का शव परिजनों को सौंपा गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। वह घायल अवस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई है। श्रद्धांजलि। बीजेपी सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती ना करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। कल हाथरस, आज बलरामपुर, कल कहीं और, फिर कहीं और से खबर आएगी कि देश की एक और बेटी के साथ हैवानियत हुई और उसने दम तोड़ दिया। और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और कहेंगे, माफ़ करना बेटी, हम कायर हैं, हम नहीं कर पाए। इसके अलावा कहने को कुछ और है भी तो नहीं हमारे पास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।